हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, डायरी का महाकाल आ चुका है क्योंकि एपिसोड 7 का ट्रेलर ड्रॉप होते ही फैंडम में बस एक ही बात चल रही है, दिस इज इट। और फिर जो मोमेंट एपिसोड 1 से हिंट किया जा रहा था, जो सीक्रेट शो क्वाइटली बिल्ड कर रहा था, वो अब फटने वाला है क्योंकि पेनीवाइज अपने फुल क्लोन रूप में सामने आ चुका है। और अब डायरी एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया है जहां से वापस आना पॉसिबल ही नहीं। और फिर ये ट्रेलर एक प्रीव्यू नहीं है, ये एक वार्निंग है। तो चलिए शुरू से ब्रेक डाउन करते हैं। ए जर्नी इनटू द पास्ट, द मैन बिफोर द मॉन्स्टर। दोस्तों, यहाँ ट्रेलर की शुरुआत एक ईरी फ्लैशबैक से होती है जहां हम टाइम में पीछे जाके एक ओल्ड स्कूल फेयर ग्राउंड पर उतरते हैं। यहाँ ब्राइट लाइट्स, कार्निवल म्यूजिक, लोगों की लाफ्टर है, पर हवा में एक अजीब सा डर है। और यहाँ शो एक ऐसा मोमेंट दिखाता है जो इट यूनिवर्स ने कभी नहीं दिया। बॉब ग्रे की असली जिंदगी, ना क्रिएचर, ना शेप शिफ्टिंग एंटिटी, बल्कि वो आदमी जिसका चेहरा बाद में पेनीवाइज की आइडेंटिटी बन गया। यहाँ हम बॉब ग्रे को स्टेज पे देखते हैं, एक चार्मिंग ग्रेसफुल परफॉर्मर। यहाँ बच्चे उसके आसपास गैदर होते हैं, उसकी इनोसेंस को फील करते हैं, उसकी धुन पर नाचते हैं। वहीं उसकी छोटी बेटी पेरीविंकल उसकी हर मूव कॉपी करती है और आंखों में एक एडोरेशन होता है। यहाँ दोस्तों, एक पल के लिए सब कुछ प्योर लगता है, पर कैमरे के पीछे एक कॉस्मिक नजर टिकी हुई है। इट, वो एंटिटी जो बॉब को ऑब्जर्व कर रहा है। उसने देखा कैसे बच्चे इस इंसान पर विश्वास करते हैं, कैसे उसका स्माइल इनोसेंस को अट्रैक्ट करता है। और तब एंटिटी ने डिसाइड किया, ये ही परफेक्ट मास्क होगा। मेकअप, कॉस्ट्यूम, स्माइल, नेम, यहाँ हर चीज बॉब ग्रे से इंस्पायर्ड थी। और फिर दोस्तों, यहाँ पेनीवाइज क्रिएट नहीं हुआ, बल्कि पेनीवाइज चुरा लिया गया। Chaos at the Black Spot, A Nightmare Begins। अब दोस्तों, सडनली ट्रेलर टोन शिफ्ट हो जाता है और हम आते हैं डेरी की सबसे पेनफुल स्टोरी पर, ब्लैक स्पॉट का अटैक। दोस्तों, ये वो रात थी जहां लोगों ने सेलिब्रेशन प्लान की थी, पर यहाँ घुस आते हैं क्लिंट और उसकी मास्क गैंग। कोल्ड, रूथलेस और प्योर हेट्रेड से भरा हुआ फेस। यहाँ क्लिंट डिमांड करता है हैंग ऑर्गन को सरेंडर करने का और प्रॉमिस देता है कि कोई हर्ट नहीं होगा। पर दोस्तों, सब जानते हैं ये झूठ है। और फिर ब्लैक स्पॉट के लोग एक दूसरे के लिए स्टैंड करते हैं और सरेंडर करने से रिफ्यूज कर देते हैं। और अब टेंशन एक मैच स्टिक बन चुकी है, एक चिंगारी, और सब फट पड़ता है। द बर्निंग ऑफ द ब्लैक स्पॉट, डायरीज ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी। दोस्तों, अब आता है ट्रेलर का सबसे हॉरिफाइंग सेगमेंट, द ब्लैक स्पॉट बर्न्स, इंस्टेंट फ्लेम्स, पीपल स्क्रीमिंग, डोर्स जैम, स्मोक राइजिंग, डिस्पेरेट हैंड्स बैंगिंग फॉर हेल्प। दोस्तों, यहाँ स्टीफन किंग के यूनिवर्स में ब्लैक स्पॉट की ट्रेजेडी का सिंबल बस एक चीज है, हेट इज द अल्टीमेट फ्यूल। और पेनीवाइज उसी एनर्जी पर जीता है। दोस्तों, ये फायर सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये एक फीस्ट है। डायरी के लोगों का गुस्सा, भेदभाव और वायलेंस सब एंटिटी के लिए खाद की तरह काम करता है। पेनीवाइज इन द फ्लेम्स, ए सोल शैटरिंग मोमेंट। दोस्तों, जब सब लोग भाग रहे हैं, चीख रहे हैं, कैमरा धुएं के बीच एक सील हॉट कैप्चर करता है। पेनीवाइज आग के अंदर बिल्कुल शांत खड़ा हुआ और उसके सामने एक छोटा बच्चा। वो क्लोन अपना हाथ बढ़ाता है, बच्चा धीरे से उसका हाथ पकड़ लेता है। एक साइलेंट ट्रेजिक मोमेंट, एक फेयरवेल जैसा, और सामने खुली हुई मौत। अब दोस्तों, फैंडम स्ट्रांगली बिलीव करता है कि ये बच्चा रिच हो सकता है, वही एडोरेबल किड जिससे ऑडियंस अटैच हो चुकी है। और दोस्तों, कुछ थ्योरीज ये भी कहती है कि मार्जी बाद में अपने फ्यूचर सन का नाम रिची टोजियर इसी बच्चे की याद में रखेगी। और अगर ये रिवील सही हुआ तो ये पूरे इट फ्रेंचाइजी का सबसे हार्ट ब्रेकिंग सीन बन सकता है। कनेक्टिंग टू एपिसोड 6, द ट्रूथ अबाउट इंग्रिड कर्स। दोस्तों, ट्रेलर ब्यूटीफुली कनेक्ट होता है एपिसोड 6 के शॉकिंग ट्रूथ से, इंग्रिड का सागा। अब यहाँ फाइनली कंफर्म हो चुका है, पेनीवाइज किसी का बायोलॉजिकल फादर नहीं हो सकता, वो एक कॉस्मिक एंटिटी है। पर फिर इंग्रिड को क्यों लगता था कि वो क्लोन की चाइल्ड है? सिंपल, चाइल्डहुड ट्रॉमा, मैनिपुलेटेड मेमोरीज और मेंटल इमेजेस जिसे एंटिटी ने उसके दिमाग में प्लांट किया। और फिर लिली जब इंग्रिड को ढूंढते हुए उसके घर जाती है और एटिक में एंटर करती है तो एक ओल्ड एल्बम मिलता है और फिर वो फ्रीज हो जाती है। इंग्रिड एज अ चाइल्ड, उसके पास खड़ा एक आदमी जिसका चेहरा पेनीवाइज जैसा, एग्जैक्टली वही हेलुसिनेशन जैसा बेव ने इट चैप्टर 2 में एक्सपीरियंस किया था। तो दोस्तों, शो यहाँ फाइनली क्लियर कर देता है, बॉब ग्रे एक रियल इंसान था। पेनीवाइज ने तो बस उसका चेहरा, स्टाइल, नाम सब कंज्यूम कर लिया और इंग्रिड ने सारी जिंदगी एक मॉन्स्टर को अपना फादर समझ लिया। कंक्लूजन, चैप्टर 7 विल ब्रेड डेरी एंड द ऑडियंस। दोस्तों, ट्रेलर जो प्रॉमिस कर रहा है वो सिंपल नहीं है। यहाँ सबसे ज्यादा लोर, सबसे ज्यादा इमोशन, सबसे बड़ी ट्रेजेडी
और पेनीवाइज की सबसे हंटिंग प्रेजेंस। तो चैप्टर 7 बस एक एपिसोड नहीं होगा, यह एक इमोशनल कोलैप्स होगा और फैंडम सच में इसके लिए रेडी नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे की स्टे देसी दोस्तों।